हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट अड्डा 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छा फंड लेके आया हूं जिसका नाम है कैनरा रोबेको मिड कैप फंड। ये जो फंड है मैं आज पहली बार एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैंने पहले इसको कभी एनालाइज नहीं किया क्योंकि ये फंड का न्यू फंड ऑफ़र आया था नवंबर 11 2022 को। तो जो मैंने पिछली वीडियो अपनी अपलोड की है पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप की, तो कुछ व्यूवर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने जो ये एनालिसिस किया है ये आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया हमारे को पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो कृपया करके आप कैनरा रोबेको मिड कैप फंड का भी एनालिसिस करके बताएं। तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी इस वीडियो को वॉच किया था पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड की वीडियो को। अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी देख के इसको वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन्होंने भी इस फंड में पैसे लगाए हैं या लगाना चाहते हैं उनको एक अच्छी नॉलेज मिल सके कि ये फंड कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी होल्डिंग कैसी है, और फंड का आगे का जो व्यू है लॉन्ग टर्म का 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर वो कैसा रहेगा। तो आप मेरे इस एनालिसिस के आधार पर देख सकते हैं कि इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर स्कीम में कौन कौन से स्टॉक को होल्ड करके रखा है। और अभी मैं आपको बता दूं कि कंपनी स्कीम में चेंजेस करती रहती है। जो भी उसको लगता है कि इस कंपनी से स्विच करके हमें दूसरी कंपनी में स्विच इन कर लेना चाहिए, तो कंपनी को अपने हिसाब से फंड मैनेजर जो होते हैं उनकी जो टीम होती है ये अपने स्टॉक को स्विच इन स्विच आउट करते रहते हैं ताकि एक इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आइए दोस्तों, मैं बात करता हूँ कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का। इनकी ये अपनी कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की अपनी स्कीम है मिड कैप फंड है। मिड कैप आपको पता ही होगा कि मिड कैप फंड वो होते हैं जो मिड कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इसमें स्कीम में सबसे ज़्यादा 65% के आसपास सेबी के रेगुलेटर के अनुसार होल्डिंग होनी चाहिए। बाकी जो 35% है वो आप स्मॉल कैप लार्ज कैप या मिड कैप कुछ भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो मिड कैप फंड है वो नवंबर 11 2022 को इसका एक एनएफओ आया था। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड आया है। तो ये जो न्यू फंड है ये 10 रुपये का आया था। तो अभी मैंने इसको जीरोधा की कॉइन ऐप है उसमें चेक किया तो इसका जो करंट प्राइस है वो 9 रुपये 72 पैसे के आसपास चल रहा है, जो कि 24 फरवरी का प्राइस है 2023 का। तो जब भी ये कोई एनएफओ आता है तो 10 रुपये का आता है। तो 10 रुपये से ये इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है थोड़ा सा मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये अभी नीचे आया है थोड़ा सा फंड। तो आप चाहते हैं कि इसको आप 10 रुपये में नहीं खरीद पाए हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसको 9 रुपये 72 पैसे पे अच्छे रेट पे मिल रहा है तो आप ख़रीद सकते हैं। पर पहले मेरा एनालिसिस देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा, स्टॉक अच्छे लगेंगे स्कीम में, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसने होल्डिंग जो टॉप होल्डिंग ली हुई है वो ट्रैप्स, ये जो कंपनी है ये बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करती है। तो इसमें जो
इन्होंने एलोकेशन रखा हुआ 3.60% का रखा है। अब बात करते हैं, अब दूसरी जो स्टॉक उन्होंने पिक किया हुआ है वो है फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक, इसमें जो इनकी हिस्सेदारी वो 3.50% की हिस्सेदारी है, इतनी इन्होंने इसमें एलोकेशन रखी हुई है। अब बात आती है फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक का अगर मैं बताऊं आपको कि जब फेडरल बैंक आया था 2000, मैंने जो चार्ट एनालाइज किया है वो 2014 से एनालाइज 2014 से अगर इसका प्राइस देखें फेडरल बैंक का, तो फेडरल बैंक का 2014 से, तो 2014 में इसका प्राइस था स्टॉक का वो 25 रुपीज़ के आसपास था। पर अगर मैं इसकी करंट बात करूं, इसकी 2023 की बात करूं, तो इसका जो अभी प्राइस है वो 127 रुपीज़ के आसपास है, 127 रुपीज़ के आसपास है। इस स्टॉक ने जो हाई लगाया हुआ है वो 144 रुपीज़ का हाई लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि जिसने 2014 में इसको परचेज़ किया होगा उस टाइम इसका प्राइस था 25 रुपये, और आज ये स्टॉक 4 गुना हो गया है, 127 रुपये के भाव पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक ने 9 सालों में कितनी ग्रोथ की है फेडरल बैंक ने, तो वो स्टॉक उन्होंने अपनी इस स्कीम में पिक किया हुआ है। ₹25 से, मैंने आपको बताया कि ₹25 से 127 रुपये तक ट्रेड कर रहा है, और 144 रुपये इसका हाई गया है। हाई इसने 144 रुपये लगाया। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि पिछले जो 2014 से लेकर 2023 तक इसने स्टॉक ने अप ट्रेंड में ही रहा है, और इसने इतनी ग्रोथ दिखाई है। तो ये जो ग्रोथ दिखाई है ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि 25 रुपये के भाव पे और आज 127 है, तो एक अच्छा भाव है, स्टॉक 4 गुना भी हुआ है। तो एक अच्छा बेटर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो ये इनकी जो पिक किया है ये स्टॉक, ये बहुत अच्छा पिक किया है। आगे भी अगर ये ऐसे ग्रोथ करेगा तो इस जो स्कीम है मिड कैप, उसमें इसकी एलोकेशन 3.50 की है। तो वैसे वैसे फंड भी अच्छा रिटर्न देगा। अब बात आती है एक अगले स्टॉक की जिसका नाम है प्रिस्टेंट सिस्टम। ये स्टॉक था, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक आया था 2000, आया तो पता नहीं कब रजिस्टर हुआ है ये मैंने नहीं देखा, पर 2014 में मैंने इसका रेट देखा, तो 2014 में इसका रेट था 912 रुपये के आसपास। और अगर अब मैं बात करूं 2023 की, तो करंट जो प्राइस इसका ट्रेड हो रहा है वो 4890 के आसपास है। तो आप लगा सकते हैं इसका आइडिया कि ये जो कंपनी है प्रिस्टेंट सिस्टम, इसने भी स्टॉक को 4 गुना कर दिया है, यानी कि पैसे को 4 गुना कर दिया, 4 गुना का रिटर्न दिया है। जिसने 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसने 9 सालों में, यानी कि 9 सालों में अगर देखें तो पैसा 4 लाख हो जाता है। जिसने 1 लाख लगाया उसका 4 लाख हो जाता है, यानी कि 4 गुना स्टॉक की वैल्यू हो गई है। अगर मैं इसकी हाई की बात करूं तो हाई जो लगाया है इसने वो 5156 का है, और करंट जो ट्रेड कर रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये 4890 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले सालों में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आगे भी अगर ये स्टॉक ऐसे ही काम करता रहेगा, अगर ऐसे भी कंपनी काम करती रहेगी, तो हमारा फंड भी अच्छा परफॉर्म करके देगा। अगली बात करूं मैं कंपनी की यूएनओ मिंडा। ये ऑटो से रिलेटेड पार्ट बनाती है कंपनी। तो
अगर इसमें बात करूँ इसके स्टॉक की कि इसका जो 2014 में जो मैंने अपने इसमें स्टॉक के जो भी प्राइस उठाए हुए हैं वो मैंने 2014 से लेके 2023 में उठाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूएनओ मिंडा का जो स्टॉक प्राइस था 2014 में वो मुझे 20 रुपीज़ के आसपास मिला। तो अगर मैं अभी इसकी बात करूं तो ये अभी जो करंट प्राइस है इसका वो है 510 के आसपास। तो आप देख सकते हैं 2014 में 20 रुपये का और आज 2023 में 510 रुपये का ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और इसने जो हाई लगाया हुआ है स्टॉक ने वो हाई लगाया हुआ है 622 के आसपास। ये हाई लगाया हुआ स्टॉक ने। तो आप देख सकते हैं कि 20 रुपये का स्टॉक कहाँ पे हो गया 510 रुपये का, यानी कि स्टॉक 24-25 गुना स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, तो बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। आगे भी अगर ऑटो सेक्टर चलता है, ऑटो से रिलेटेड पार्ट बनाता है, तो ऑटो सेक्टर आगे अगर फ्यूचर में चलता है, जैसे इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ बनती है तो ऑटो के पार्ट भी बनेंगे। तो गाड़ियों के पार्ट बनेंगे तो ये गाड़ियों के कुछ पार्ट बनाती है, हॉर्न, लाइट्स वगैरह कुछ यूएनएम ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे इसको और ग्रोथ मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अब इससे अगला जो स्टॉक है वो है पॉली कैब इंडिया। इसमें जो एलोकेशन है वो है 3.19 की। कंपनी की स्कीम में 3.19 की एसेट एलोकेशन रखी हुई है। और इसने जो 2000 पॉली कैब मैंने आपको बता ही दिया पॉली कैब का। पॉली कैब में अगर मैं बात करूं तो पॉली कैब का जो प्राइस मैंने लिया हुआ है वो 2019 से लिया हुआ है। शायद ये कंपनी लेट रजिस्टर्ड हुई है, तो मैंने इसका चार्ट ही देखा, ज़्यादा मैंने कंपनी के बारे में नहीं देखा। पर इसका प्राइस देखा तो 2019 में 600 रुपये का प्राइस था, और आज अगर 2023 की बात करूं तो 3072 रुपये प्राइस है। यानी कि ये भी 4 गुना स्टॉक हुआ है, इसने भी 4 गुना पैसा बना के दिया है। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं अगली कंपनी का, जिसका नाम है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट की बात करें तो इसका प्राइस था 2014 में 290 के आसपास, और आज इसका जो प्राइस है वो 28 को आसपास ट्रेड कर रहा है। और 3600 का तो इसने हाई लगाया हुआ है। तो आप लगा सकते हैं आइडिया कि जेके सीमेंट ने भी 9 गुना पैसे बना के दिए हैं 9 सालों में। 1 लाख का 9 लाख रुपए होता अगर किसी ने जेके सीमेंट में पहले लगाया होता स्टॉक में। तो ये जो स्कीम में ये स्टॉक उठाए हुए हैं बहुत अच्छे स्टॉक हैं। बात करता हूँ एबट इंडिया की। ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक उठाया हुआ है एबट इंडिया। इसकी प्राइस की बात करूँ तो 2014 में इसका जो प्राइस था वो 1573 रुपये था। और अगर बात करूँ 2023 की तो ये 20,154 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आप लगा सकते हैं कि ये स्टॉक कितना ज़्यादा बढ़ गया, 1573 से 20,154 रुपये आज करंट प्राइस है। तो कम से कम स्टॉक 12 गुना बढ़ गया ये स्टॉक। तो आप लगा सकते हैं कि इन्होंने ये स्टॉक उठाए हुए हैं ये काफ़ी अच्छे स्टॉक उठाए हुए हैं कैनरा मिड कैप स्कीम में। अगर ये ऐसे ही स्टॉक आगे भी मतलब अपनी ग्रोथ आगे भी अगर अपना ऐसे ही काम करते रहे तो ये फंड एक बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। बाद में अगर ये थोड़ा सा चेंजेस भी कर देंगे, परंतु ये जो टॉप होल्डिंग है वो 3.3 की एस्ट्रल लिमिटेड में है, एबट में इनकी 2.99 के आसपास है। तो जेके सीमेंट में मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी 3.06 है। पॉली कैब में 3.09
19 की इनकी होल्डिंग है। और अगर मैं बात बता दूं तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें ट्रैप्स में भी, फेडरल बैंक में भी किया हुआ है, प्रेसिडेंट सिस्टम, यूएनओ, मिंडा, पॉलीकैब, जेके सीमेंट, एस्ट्रो लिमिटेड, अशोक लेलैंड की गाड़ियों में भी इन्होंने निवेश किया हुआ है, सुंदरम फास्टनर, एआई इंजीनियरिंग स्टॉक का नाम है, एचडीएफसी बैंक भी इन्होंने उठाया हुआ है स्टॉक, एचडीएफसी बैंक। आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी फैक्ट शीट भी देख सकते हैं कि स्टॉक की फैक्ट शीट किस मंथ, हर एक मंथ की अलग अलग फैक्ट शीट होती है, तो पर्टिकुलर स्कीम की आप फैक्ट शीट भी देख सकते हैं। तो इंडियन बैंक भी इन्होंने उठाया हुआ है, इंडियन बैंक ट्राइडेंट कंपनी को भी उठाया हुआ है, सुंदरम फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक इन्होंने उठाए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो कैनरा का मिड कैप स्कीम है, जो एनएफओ आया है मिड कैप फंड का, मुझे ये, अगर मैं अपने व्यू से देखूं तो मुझे एक अच्छा एनएफओ लगा। अच्छे इन्होंने स्टॉक उठाए हुए हैं और जैसे ही ये कंपनी आगे ग्रोथ करेंगी तो ये एक बेटर रिटर्न जनरेट करके देगा मेरे हिसाब से। अगर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको अगर ये सूट करता है तो आप इसको में पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं करता तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ये अच्छे स्टॉक, वैसे जो मैंने आपको स्टॉक बताए उनमें अच्छी ग्रोथ है और अच्छी इन्होंने एसेट एलोकेशन ली हुई है। तो इनके जो फंड मैनेजर हैं वो अजय खांडेलवाल जी हैं, जो कि इनको मैनेज कर रहे हैं, वो फंड मैनेजर हैं। अगर बात करूँ मैं इसकी AUM की तो 930 करोड़ के आसपास है इनका AUM है, 930 करोड़ के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरे को जो भी, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा फंड एनालाइज करने का तरीका अच्छा लगा है, मैंने आपको बता भी दिया कि कौन से फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। आगे अगर ये देख सकते हैं आप इसको एनालाइज करके कि आगे इंडिया की ग्रोथ किन स्टॉक में हो सकती है, तो आप इन फंड में अपने एनालिसिस के आधार पर अपनी सोच समझ के अनुसार इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिन व्यूवर का मेरे को कमेंट आया था कि सर इन स्टॉक जो स्कीम है कैनरा रोबैको मिड कैप, इसका एनालिसिस करके बताइए, तो मैंने एक छोटा सा एनालिसिस करके आपको बता दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा मिलूँगा, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।